Hello students, today we will start next chapter, sexual reproduction in plants. We know that sexual reproduction occur in higher plants. So in this chapter we will study about the angiospermic plant. इस चैप्टर में हम लोग आवित बीजी पौधे के रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से। 11th में आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़े हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। इसमें नीचे ये देखिए, ये है थैलेमस। थैलेमस मीन्स पुष्पासन, मीन्स जहां से पुष्प लगा रहता है उसे कहते हैं थैलेमस या पुष्पासन। नेक्स्ट ये 4 स्ट्रक्चर मेन होते हैं फ्लावर के, दैट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो फर्स्ट देखते हैं कैलिक्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कैलिक्स। एक यूनिट को बोलते हैं सेपल, मीन्स कई सारे अगर रहेंगे तो वो कहलाएगा कैलिक्स। नेक्स्ट आते हैं करोला। अगर एक यूनिट है तो वो कहलाएगा पेटल, और अगर कई सारे हैं तो वो मिलके कहलाएंगे करोला या बायडर। नेक्स्ट आता है एंड्रोसियम या पुमंग। इसमें भी अगर एक यूनिट है तो वो कहलाएगा स्टेमन या पुंकेसर, और अगर कई सारे हैं तो वो कहलाएगा एंड्रोसियम या पुमंग। जैसे कि इस फ्लावर में देखिए 1 2 3 4 एंड्रोसियम है, तो ये एंड्रोसियम कहलाएगा। अगर 1 होता तो स्टेमन कहलाता। नेक्स्ट देखते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम देखिए यहाँ पे एक है, तो अगर एक रहेगा तो इसे पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, अगर एक से ज्यादा रहेगा तो इसे गाइनोसियम या जायांत कहते हैं। अब इनके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, क्या काम है इन चारों पार्ट्स के। तो फर्स्ट कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। जब फ्लावर कली अवस्था में होता है तो ये उसे प्रोटेक्ट में सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है करोला। करोला को आप पंखुड़ी भी कह सकते हैं। तो ये पंखुड़ियां जो होती हैं, ये पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने का क्या फायदा है? कलरफुल होने से जो इंसेक्ट है, कीड़े, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं फ्लावर्स की तरफ। तो इसलिए ये कलरफुल, किसी प्लांट में रेड, किसी में पिंक, किसी में ऑरेंज, इस कलर के होते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को फ्लावर का मेल पार्ट भी बोलते हैं, नर भाग, जिसका काम होता है मेल गैमेट बनाना, नर युग्मक बनाना। नेक्स्ट गाइनोसियम। ये जो गाइनोसियम है इसका काम होता है, इसे कहते हैं फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसका काम होता है फीमेल गैमेट बनाना, मादा युग्मक बनाना। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। यहाँ जो स्टेमन दिखाए हैं, अगर हम एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें, एक पुंकेसर का, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। तो ये रहा स्टेमन का स्ट्रक्चर। एक स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एंथर, परागकोश, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है फिलामेंट या पूतंतु। इस एंथर में 2 लोब होते हैं, देखिए 1 2। तो 2 लोब, मैक्सिमम प्लांट्स में 2 लोब होते हैं, किसी में एक भी हो सकता है। तो इस एंथर में बनते हैं मेल गैमेट, नर युग्मक इसी एंथर में बनते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, जिसको फ्लावर का मेल भाग या नर भाग भी कहते हैं। नेक्स्ट ये देखिए कार्पेल। यहाँ जो दिखाया है कार्पेल, ये है कार्पेल का स्ट्रक्चर। कार्पेल के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। नीचे का जो सॉलिड पार्ट है, फूला हुआ भाग है, वो कहलाता है ओवरी। और ओवरी के अंडाशय के अंदर होता है ओव्यूल, यानी कि बीजांड। तो ये कार्पेल फ्लावर का फीमेल पार्ट है, मादा भाग है, जहाँ पे फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक बनता है। नेक्स्ट देखिए
इन एंथर, अभी बताया कि एंथर में क्या बनते हैं, मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक बनते हैं। लेकिन ये नर युग्मक बनने से पहले और भी चीजें बनती हैं। क्या बनता है, तो देखिए एंथर में सबसे पहले बनता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मीन्स होता है सूक्ष्म बीजाणु, और ये जिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या सूक्ष्म बीजाणु जनन। फिर इस माइक्रोस्पोर से बनते हैं पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। फिर ये परागकण आगे चल के बनाता है मेल गैमेट। क्योंकि हम एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 मेल गैमेट बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। तो ये काम माइक्रोस्पोर बनने का काम, या कह लीजिए परागकण पॉलन ग्रेन बनने का काम, ये काम कहाँ हो रहा है, इस स्टेमन के एंथर पार्ट में हो रहा है। परागकोश वाले भाग में क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है। नेक्स्ट देखिए फीमेल में क्या बनता है, तो फीमेल यानी कि कार्पेल वाले पार्ट में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में इस ओवरी में, इन ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल में बनता है मेगास्पोर यानी कि दीर्घ बीजाणु। किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो इसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस, दीर्घ बीजाणु जनन। फिर आगे चल के इस दीर्घ बीजाणु मेगास्पोर से बनते हैं फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक, या उसको इम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, भ्रूण कोश। फिर ये भ्रूण कोश या फीमेल गैमेट बनाता है एग सेल यानी कि अंड कोशिका। तो ये इतना काम जो हो रहा है दीर्घ बीजाणु बनने का काम, या ये कह लीजिए भ्रूणकोश या मादा युग्मक बनने का काम, ये कहाँ हो रहा है, इस ओवरी का जो ओव्यूल है बीजांड, उसके अंदर ये काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो पहले क्या होता है, हम अभी पिछले लेक्चर में देखे थे कि फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट्स बनते हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो गैमेट्स बनने का काम, मेल गैमेट बन रहा है यहाँ एंथर में, ठीक, लेकिन पहले मेल गैमेट के पहले बनना है परागकण। ये परागकण जब यहाँ बन जाते हैं, तो ये जब एंथर की वॉल रप्चर होती है, तो यहाँ से ये परागकण जाते हैं फीमेल के स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे। यहाँ स्टिग्मा पे पहुंचते हैं और फिर यहाँ जब अंदर जाते हैं, तब जाके इन परागकण से 2 नर युग्मक बनते हैं, और वो काम इस कार्पेल के अंदर होता है। फिर जब नर युग्मक बन जाते हैं, तो वो नर युग्मक इस ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर जाते हैं, जहां पहले से क्या प्रेजेंट होता है, एग सेल, अंड कोशिका, जो कि बनता है मेगास्पोर यानी कि दीर्घ बीजाणु से, या ये कह लीजिए कि मादा युग्मक जो है वो अंड कोशिका यहाँ पहले से बनाई रहती है, और ये जो यहाँ से परागकण आते हैं, यहाँ जो मेल गैमेट बनाते हैं, वो परागकण इस अंड कोशिका से फ्यूज करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और जाइगोट बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ माइक्रोस्पोर विल फॉर्म, माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे। तो हमें पता है माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि सूक्ष्म बीजाणु जनन से। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टीच अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थैंक यू।